उपनिषदों में कई चंद्रलोक, सूर्यलोक, कई लोकों के बारे में भी बात की जाती है। साथ में देवयान, पितृयान, इन मार्गों के बारे में भी बात की जाती है। तो इन सभी लोकों को, इन सभी मार्गों को सिंबॉलिक रूप से दिखाया जाता है। ये एक तरह का मेटाफर है कि आप ये कर्म करोगे तो आप इस लोक में जाओगे। ये जो लोक है, ये जो अलग अलग दुनियाएं यहाँ पर उपनिषदों में बताई गई है, इनका एक पहलू हो सकता है, लेकिन दूसरा पहलू ये भी हो सकता है कि इनको सिंबॉलिक रूप से दिखाया जा रहा है, यानी कि ये सारे लोक इसी पृथ्वी में, इसी ब्रह्मांड में ही पाए जाते हैं। यानी कि ये सारे लोग इसी पृथ्वी में ही अलग अलग लेवल्स में पाए जाते हैं, या ये लोग हमारे माइंड के अलग अलग सोचने के लेवल के अनुसार पाए जाते हैं। जिस तरह से हम सोचते जाते हैं उस तरह से हम अलग अलग लेवल पर, यानी कि अलग अलग लोकों में जाते रहते हैं। जब हम एकदम डाउन विचारधारा वाले होते हैं तब हम मृत्यु लोक में, यानी कि इस पृथ्वी पर माने जाते हैं। धीरे धीरे जब हम ज्ञान के स्तर पर, नॉलेज के लेवल पर प्रोग्रेस करते हैं तब हम धीरे धीरे आगे चंद्रलोक, सूर्यलोक, ब्रह्मलोक, विष्णुलोक और आगे भी कई लोक बताए जाते हैं, उन लोकों तक पहुंचते जाते हैं। और जब हम मोक्ष के स्तर पर पहुंच जाते हैं, यानी कि इस प्रकृति से बिल्कुल हट जाते हैं, निर्लिप्त हो जाते हैं, निष्काम भाव हो जाते हैं, इस प्रकृति से ऊपर उठ जाते हैं, तब हम अंतिम लोक यानी ब्रह्मलोक में पहुंच जाते हैं। इसके बाद में हम परमात्मा में एकाकार हो जाते हैं, यानी कि इसके बाद में इस प्रकृति का, इसके थपेड़ों का हमारे ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि हम एक एडवांस लोक में, एक एडवांस जगह पर पहुंच चुके होते हैं। और हमारा अंतिम लक्ष्य मोक्ष को माना जाता है। मोक्ष यानी कि उस परमात्मा में एकाकार हो जाना, अपने अस्तित्व को ही समाप्त कर देना, फिजिकली नहीं, मेंटली अपने अस्तित्व को, अपने हैपन को अद्वैत में मिला देना, अपने अहंकार को, अपने मैंपने को समाप्त कर देना। कठ उपनिषद में बताया जाता है कि यमराज कहते हैं कि संपत्ति के अभिमान से मोहित हुए निरंतर प्रमाद करने वाले अज्ञानी को परलोक नहीं दिखता। वह समझता है कि यह प्रत्यक्ष देखने वाला लोक ही सत्य है, दूसरा कोई लोक नहीं। इस प्रकार मानने वाला मनुष्य बार बार मेरे वश में पड़ता है। इससे यह सिद्ध होता है कि शुभ कर्म करने वाला ही पितृयान मार्ग से या अन्य मार्ग से स्वर्ग लोक में जाता है। पापी लोग यमलोक में जाते हैं। कौशितकी ब्राह्मण में जिनके चंद्रलोक में जाने की बात कही गई है, वे सब पुण्य कर्म करने वाले ही हैं, क्योंकि उसी श्रुति में चंद्रलोक से लौटने वालों की कर्मानुसार गति बताई गई है। वहीं एक कंसेप्ट ये भी आता है कि हमारे कर्म संस्कारों के अनुसार ही हमें अलग अलग लोक मिलते हैं या अलग अलग जन्म मिलते हैं। यानी कि अच्छे कर्म करेंगे तो सब कुछ अच्छा होगा, बुरे कर्म करेंगे तो सब कुछ बुरा होगा। बस एक क्लियर सा फंडा है। गीता में 16वें अध्याय के 7वें श्लोक से 15वें श्लोक तक आसुरी प्रकृति वाले पापी पुरुषों के लक्षणों का वर्णन करके अंत में कहा है कि वे अनेक प्रकार के विचारों से भ्रांत हुए, मोह जाल में फंसे हुए और भोगों के उपभोग में रचे पचे हुए मूढ़ लोग कुंभी पाक आदि अपवित्र नरकों में गिरते हैं। गीता के साथ में गरुड़ पुराण में भी अलग अलग नरकों के लोकों के बारे में बात की जाती है। यानी कि किसी का पाप किस लेवल का है या किस वर्गीकरण का है, उस हिसाब से उसको उस नरक में डाला जाता है। जैसे कि आपने अपरिचित मूवी में भी देखा होगा कि जो जैसा जैसा पाप कर रहा है वैसे वैसे उसी लेवल के नरक में वो उनके नाम लिखता है, यानी कि उसी लेवल के नरक में वो लोग जाते हैं। इन सब को सिंबलाइज किया गया है। पाप कर्मों का फल भोगने के लिए पुराणों में प्रधानता से रौरव आदि 7 नरकों का भी वर्णन आता है। यातना भोगने के लिए जो रौरव आदि 7 नरक बताए गए हैं और वहाँ जो चित्रगुप्त आदि दूसरे अधिकारी हैं वे यमराज की आज्ञा अनुसार कार्य करते हैं, इसलिए उनका किया हुआ कार्य भी यमराज का कार्य है। जिस प्रकार छंदोग्य उपनिषद में विद्या और शुभ कर्मों का फल बताने का प्रसंग शुरू करके देवयान और पितृयान मार्ग की बात कही गई है, उसी प्रकार यह कौशितकी उपनिषद में भी ज्ञान और शुभ कर्मों का फल बताने के प्रकरण में ही कथन है। छंदोग्य उपनिषद में कहते हैं कि देवयान और पितृयान इन दोनों मार्गों में से किसी भी मार्ग से जो ऊपर के लोकों में नहीं जाते, वे क्षुद्र और बार बार जन्मने मरने वाले प्राणी होते हैं। उत्पन्न हो और मरो, यह मृत्यु लोक ही उनका तीसरा स्थान है। गीता में कहते हैं कि सत्व गुण में स्थित रहकर मरने वाले लोग ऊपर के लोकों में जाते हैं और देवयान और पितृयान दोनों मार्ग इसके अंतर्गत हैं। राजसी लोग बीच में यानी इस मनुष्य लोक में ही जन्मते मरते रहते हैं। यह छंदोग्य में बताई हुई तीसरी गति के अंतर्गत है। निंदनीय तमोगुण की वृत्ति में से तामसी जीव नीचे के लोकों में जाते हैं, इसलिए इसी के अंतर्गत उस तीसरी गति में अधम यम यातना रूप गति भी है। इसका स्पष्टीकरण गीता अध्याय 16 श्लोक 25 में किया गया है। ईशावास्य उपनिषद में आता है कि जो असुरों के प्रसिद्ध लोक हैं वे सब के सब अज्ञान और दुख क्लेश रूप महान अंधकार से आच्छादित हैं।
जो कोई भी आत्मा की हत्या करने वाले मनुष्य हैं वे मरने के बाद उन्हीं भयंकर लोकों को बार बार प्राप्त होते हैं। सो दोस्तों, हमने प्रयास किया समझने का कि मौत के बाद में क्या होता है और हमारे सनातन धर्म में पाप का, पुण्य का, स्वर्ग का, नरक का क्या हिसाब किताब है और किस तरह से अच्छे काम करने वालों को मोटिवेट किया जाता है और बुरे काम करने वालों को नरकों का डर दिखाकर डीमोटिवेट किया जाता है। सो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक और नई नॉलेज के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।